Hey, what's up guys? This is me, लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी कहती है कि हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जी ग्रुप बाय। बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंट है ये? अरे मैम इतना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी ग्रुप बाय। अभी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कह लो कि चाहे सीएस हो चाहे आईपी हो, हर पहले हर दूसरे बच्चे को डाउट है जो रहता ही रहता है। उसके लिए ऐसा है कि भाई यार ये टॉपिक जहर जैसा है ना, लेकिन इस टॉपिक के अंदर कुछ है ही नहीं है। शहद है ये टॉपिक, हमने सिर्फ जहर इसको बना रखा है। खाओगे ना तो लगेगा अरे हम तो शहद खा रहे हैं। अब इस क्लास के बाद बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को और बात करते हैं ग्रुप बाय। इससे पहले आप लोग मेरे साथ अभी एग्रीगेट फंक्शंस है जिसको कर चुके थे, है ना, उसका इसके अंदर अहम रोल है। ठीक है, मतलब आप एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करोगे ना तभी इसका एक सेंस, इसका एक यूज जो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पहली चीज, इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसे लिया कि हम गए पहले इस पर कमांड लाइन पर, है ना। अब मैंने यहां पर आपसे पूछा कि इस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। नहीं, इस क्लास में नहीं, क्वेश्चन चेंज। ये मान लीजिए एक जो है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का डेटा है, तो मैंने कहा कि कितने स्टूडेंट्स हैं काउंट करके बताओ। तो आपने ये वाला फंक्शन अप्लाई कर दिया और आपने कहा 10 बच्चे हैं। ठीक है, मान लो ये किसी स्कूल का डेटा है 11th-12th का, तो मैंने कहा कि कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा 10। ठीक है, अच्छा ठीक है 10 बच्चे हैं। मैंने कहा कि सबसे मैक्सिमम मार्क्स बता दो, है ना। तो आप क्या करोगे मैक्सिमम मार्क्स के लिए? कुछ भी नहीं, आप फटाफट से मैक्स यूज करोगे। आपको पता है मार्क्स मैक्सिमम करने हैं, तो आपने कहा मार्क्स 100 है। मैंने कहा मुझे मिनिमम मार्क्स बता दो, तो आपने कहा MIN, है ना। मैंने कहा एवरेज बता दो, तो आपने फटाफट से AVG और आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है आप देखो, है ना। इस एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बताती हूँ, इस एग्जाम्पल के साथ में आपको समझ में आ गया कि मैंने कहा टोटल काउंटिंग बता दो, टोटल मैक्सिमम मिनिमम बता दो, है ना। जैसे इसको ही रिलेट करते हैं कि आपकी क्लास में आपकी क्लास है 12th, साइंस सेक्शन है। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने आपसे ये पूछा कि कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं। पहले तो मैंने ये पूछा कि कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा 20 है। अब मेरा सवाल आ रहा है कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। दोनों सवाल में बड़ा डिफरेंस है। जहां मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास के अंदर, जैसे मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, तो आपने इसको माइंड के अंदर किया है ना, और मेरे को आंसर किया है कि 20, 10 जितने भी बच्चे हैं उतने हैं। अब मेरा सवाल अगर चेंज हो गया यहाँ पर कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं, आपको आ रही है बात समझ में? यहां पर क्या होगा, आपका माइंड क्या करेगा, आपका माइंड ऐसे करेगा, ग्रुप निकालेगा, गर्ल्स की टोटल काउंटिंग एंड बॉयज की टोटल काउंटिंग। देन आपको बताएगा कि 15 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। समझ में आई चीज? मैंने कहा कि जो गर्ल्स हैं उनमें से मैक्सिमम कितना है और बॉयज में मैक्सिमम है जो कितना है। तो अब आपने पहले बॉयज को निकाला, उनके मार्क्स के ऊपर देखा मैक्सिमम, गर्ल्स को निकाला, उनके मार्क्स के ऊपर देखा मिनिमम या मैक्सिमम, जो भी है ना। आपको आई चीज समझ में? यहीं पर आपको जो है क्वेश्चन के अंदर गेट करना है कि आपको इसमें ग्रुप बाय लगाना भी पहली बात कि नहीं लगाना है। लगाना है तो कौन से एट्रीब्यूट के साथ लगाना है और उससे क्या लॉजिक, क्या आंसर है जो आपके पास में निकल करके आना है। क्योंकि क्या है कि जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस है ना, उनको ग्रुप बाय फंक्शंस भी बोला जाता है, उनको मल्टीपल रो फंक्शंस भी बोला जाता है, क्योंकि वो हम नॉर्मली आप ऐसे यूज कर लो मैक्सिमम टोटल कितना है, मिनिमम कितना है, टोटल जो भी है ना। लेकिन हम ग्रुप बाय के साथ लगाते हैं ना, तो ग्रुप बाय का सेंस ही तब निकल करके आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हो आप, गर्ल्स बॉयज की ग्रुपिंग कर रहे थे अभी, है ना। अगर मैं यहां पर आपको टेबल डिस्प्ले कराऊं और मैंने कहा कि CS में हाईएस्ट कितने हैं, IP में हाईएस्ट कितने हैं, मैंने ग्रुप वाइज पूछ लिया ना। समझ में आई चीज? साइंस में टॉपर कौन है, मतलब टॉपर कितने हैं, ह्यूमैनिटीज में टॉपर कितने हैं, है ना। एक मैंने पूछ लिया ओवरऑल टॉपर बता दो। तो दोनों सवालों में बहुत अंतर है, क्योंकि एक में ग्रुप बाय विराजमान है और दूसरे में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज, ये कंसेप्ट आपको यहां पर समझना है। इससे पहले आपने नॉर्मल क्वेरीज जो चलाई थी, जरा सा चेंज करना है इसके अंदर, जरा सा चेंज इसके सिंटेक्स के अंदर, और ग्रुप बाय चुटकियों में आपको आंसर है जो बताएगा। चलिए अब हम किताबी भाषा पढ़ते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो
लिए। ग्रुप बाय जो हमारा क्लॉज है ना एसक्यूएल के अंदर, दैट इज यूज्ड टू ग्रुप रोज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कॉलम। ये वही बात हो रही है जो मैंने अभी आपको बॉयज गर्ल्स वाला एग्जांपल बताया है ना। क्या हो रहा है, ग्रुप हो रही है आपकी रोज, कितने बॉयज कितने गर्ल्स, है ना, ग्रुपिंग हो रही है कि ये सारी बॉयज है ये गर्ल्स है, ग्रुपिंग टोटल क्या है या मैक्सिमम जो भी आपने पूछा है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आगे गए, देखो स्पेसिफिक कॉलम यहां पर क्यों लगाया, क्योंकि जो स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर आपको ग्रुपिंग करनी है, जैसे जेंडर के ऊपर था, तो वो आपको ग्रुप बाय के साथ लगाना है। कैसे लगाना है वो हम अगली स्लाइड पर देखेंगे। देखो, इट इज कॉमनली पेयर्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस, जैसे जितने भी आपके पास 5 आपके पास एग्रीगेट फंक्शंस है ना, उनमें से आप कोई भी यूज करोगे जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, अब वो पर्टिकुलर एग्रीगेट फंक्शन आपका अप्लाई होगा और आपको ग्रुप वाइज आंसर है जो करने वाला है हर ग्रुप का, ठीक है। तो वाइज, ईच ऐसे शब्द आपको मिलने वाले हैं आपके प्रश्न के अंदर जब आपका सामना होगा ग्रुप वाई के साथ में। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, किताबी भाषा को और सिंप्लीफाई करते हैं। किताबी भाषा कहती है आगे कि कुछ कीवर्ड्स हैं आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। ऑल्दो सीबीएसई भी थोड़ा सियाना हो रहा है, उसको पता है कि यार तुम लवजीत मैम की क्लास देख के आए हो और मैम ने तुमको बता रखा है कि वाइज, ईच ऐसे शब्द जहां मिले ना वहां ग्रुप बाय यूज होता है। तो वो अलग बात है, क्योंकि एक बार आया भी था ऐसा पेपर में क्वेश्चन जहां पर ऐसे वर्ड्स थे नहीं बट आपको लगाना था। तो ये चीज आएगी आपके पास प्रैक्टिस से, अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्वेरी पढ़ते ही यार ग्रुप बाय लगाना है, ठीक है। कुछ नहीं, आप 5 साल के पेपर भी कर लोगे ना तो आप अगला जो है आपको कोई दिक्कत है जो इसके अंदर नहीं आने वाली, क्योंकि कुछ भी नहीं है, फिजिक्स का पहला चैप्टर और ये ग्रुप बाय, है ना, एकदम पानी पानी है मैम, है ना। देखो सेक्शन वाइज, कैटेगरी वाइज या ईच कैटेगरी या ईच सेक्शन या फिर ईयर वाइज या ईच ईयर, है ना, ऐसे आपको वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स हैं जो दे रखे होंगे, तो उनके अंदर आपके पास ग्रुप बाय है जो विराजमान होता है। ज्यादातर मैं आपको हिंट बता रही हूँ, क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होता है, कहते हैं कि हाउ मेनी समथिंग आर इन ईच ग्रुप, ठीक है, फाइंड द टोटल सेल्स, ये एग्जांपल्स मैंने बता रखे, ऐसे प्रश्न आते हैं आपके पास में। एक तो प्रश्न आ गया कि हाउ मेनी समथिंग समथिंग इन दैट टेबल या फिर इन दैट स्कूल या जो भी जिसके ऊपर भी है ना। लेकिन अब आपसे क्या पूछ लिया, ईच ग्रुप। पहले वाले में ग्रुप बाय नहीं लगाना था, ईच ग्रुप लगती, ग्रुप बाय लगाना है, कैसे, अब आगे चलते हैं। सिंटेक्स देख लो पहले इसका, बड़ा ही मतलब आप कह लो इजी सिंटेक्स है, कुछ भी नहीं। सेलेक्ट आपने आज से पहले किया नहीं, बहुत बार किया। क्या आपने फ्रॉम टेबल आज से पहले किया नहीं, बहुत बार किया। अब क्या है कि आपको उसमें 2 चीजें ढूंढनी है, एक तो कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, किस कॉलम पर लगाना है, और फिर ग्रुप बाय के साथ में कौन है जो भाई साहब आएंगे, क्योंकि जिस भाई साहब को या जिस कॉलम को आप ग्रुप बाय के साथ लगा रहे हैं ना, उसी को आपको यहां पर एग्रीगेट के साथ में है जो लगाना है। तो मैंने ये लिख करके भी दे दिया है, अभी मैं आपको इसका सिंटेक्स यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पर भी लिख करके दिखा देते हैं। देखो सबसे पहले बात को ध्यान से सुनो, कैसे ध्यान से। सेलेक्ट है, बिल्कुल मैम। फ्रॉम टेबल का नाम है, यस मैम। अब क्या करना है, आप ग्रुप बाय यहां लगा देना, ग्रुप बाय, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिखा जेंडर ग्रुप बाय, तो इसी जो भाई साहब का मतलब है इसी कॉलम को उठा के आपको यहां पर लिखना है। और अब क्या करना है, यहाँ पर कोई ना कोई एग्रीगेट आपसे पूछा होगा, जैसे मैंने काउंट लगा दिया, है ना, आपको स्क्रीन आएगी नहीं, वापस चलेगी। तो इस तरीके से आप इसके सिंटेक्स को है जो लिख रहे होंगे। कहते हैं कि एज इट्स नेम सेज, क्या बता रहे हैं, इसका नाम ग्रुप बाय, ग्रुपिंग कर रहा है किसके, सिमिलर डेटा की, है ना। अब आपको ना कुछ कुछ चीजें जैसे मैंने बता दी कि भाई आपके पास ईच वाइज ऐसे शब्द होंगे। अब एक और चीज आपको बताती हूँ, आपके काम को और आसान बनाती हूँ। देखो आपके पास क्या होगा कि जिस भी एट्रीब्यूट के अंदर आपको ग्रुप बाय लगाना होगा ना, उसका कहीं ना कहीं एक तो जिक्र होगा उस क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्या होगा, वहां पर ना डुप्लीकेसी हो रही होगी, क्योंकि आप खुद सोचो जब तक डुप्लीकेसी नहीं आएगी तो उसका सेंस ही नहीं बनेगा। जैसे अगर आपकी क्लास में मल्टीपल बॉयज एंड मल्टीपल गर्ल्स नहीं होंगी तो कैसे बताओगे कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज हैं। आप खुद सोचो ये वाली चीज, है ना। अगर साइंस के अंदर, ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में बच्चे नहीं होंगे तो कैसे आप बताओगे कि साइंस में मैक्सिमम इतने हैं, ह्यूमैनिटीज में मैक्सिमम इतने हैं, इसमें कॉमर्स में मैक्सिमम इतने हैं या इतने बच्चे हैं, है ना। तो वहां पर डुप्लीकेसी होनी चाहिए ना, ठीक है। तो ग्रुप भी उसका बनता है जहां पर डुप्लीकेसी होती है, वो डेटा बार बार आता है। आई बात समझ में,
कितनी गर्ल्स है तो गर्ल्स 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 होनी चाहिए, तब मैं बताऊंगी 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल। आई बात समझ में? ये चीज आपको देखनी है कि वहां पर सिमिलर डेटा आपको दिखने वाला है। जिस भी प्रश्न के अंदर आपको ग्रुप बाय लगाना होगा, ठीक है, जिस भी प्रश्न के अंदर आपको ग्रुप बाय लगाना होगा किसी भी एट्रीब्यूट के साथ में, वो एट्रीब्यूट में डेटा की डुप्लीकेसी बेसिकली हो रही होगी। तो डेटा कहता है कि डेटा टुगेदर फॉर कैलकुलेशन टोटल एवरेज। देखो 5 तो ऑपरेशन, 4 तो ऑपरेशन लगने हैं, काउंट लग जाएगा, एवरेज लग जाएगा, सम लग जाएगा, मिन मैक्स, इनमें से और क्या लगेगा? 4 तो 5 आपके सिलेबस में काउंट काउंट स्टार का तो मतलब एक ही है, बाकी बच्चे आपके पास है ना 3। तो कहने का मतलब है कि इन्हीं तीनों चारों के अंदर से आपके पास क्वेश्चन है जो आएगा, बहुत बड़ा नहीं जिसको हमने इतना हुआ बना रखा है कि भाई ग्रुप बाय तो मतलब एकदम आफत है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ग्रुप बाय के अंदर कि आपके पेपर में आना तो ये एक अच्छी चीज है ना, कि भाई थोड़े मार्क्स तो बनेंगे, है ना। और चलिए अब देखो स्टेप्स मैंने लिखे हैं, आपको पहले क्वेरी को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अब आपको देखना है कि भाई क्या पूछा गया है। कहता है कि आइडेंटिफाई इफ द ग्रुपिंग इज, आप ऐसे ऐसे पूछे सेक्शन वाइज, क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज, या आपको ढूंढने ऐसे कीवर्ड्स। नहीं होगा तो आपके पास ईच वर्ड लिखा होगा, है ना। इफ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, इफ चेक, डुप्लीकेट डेटा आपके पास में होगा। ये 2 चीजें आप देख लेना, उस पर्टिकुलर कॉलम में एक तो डुप्लीकेसी होगी, या फिर उस कॉलम का नाम लेकर के ना ईच टिक टिक, या कैटेगरी वाइज, या ईच कैटेगरी, है ना, ठीक है। अब क्या है, आपको अब दूसरा स्टेप क्या उठाना है, आपको उठाना है यहाँ पर दूसरा स्टेप कि भाई कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा। मैंने कहा ना गिने चुने 4 तो फंक्शन है तुम्हारे पास में, है, अब मतलब कुछ ही नहीं है, काउंटिंग है तो काउंट है, सम है तो सम है, एवरेज है तो एवरेज है, मिन है तो मिन, मिनिमम है तो मिन है, मैक्सिमम है तो मैक्स फंक्शन है। नाम जैसे ही काम वाले फंक्शंस आपको ढूंढने हैं, ठीक है, तो आपको चेक करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, देखना है, ईच वाइज शब्द तो नहीं लगे उस क्वेरी के अंदर। अगर मान लो ये भी चीज स्किप हो जाते तो आप ये देखोगे कि भाई वहां पर डुप्लीकेसी तो नहीं है ना। अब आप देखोगे कि यार कोई एग्रीगेट तो नहीं पूछा इसके अंदर, है ना। अब ये कहता है कि फाइंड द ग्रुपिंग कॉलम, डिटरमाइन द कॉलम वेयर इफ द ग्रुपिंग इज नीडेड, ग्रुपिंग इज अप्लाइड वेयर डुप्लीकेट वैल्यू आर लाइकली टू अराइज। जैसे मैंने आपको ये इसी में बता दिया, मेल फीमेल जेंडर वाइज होगा, क्लास वाइज पूछा होगा, हाउस वाइज है, कैटेगरी वाइज है। अब जैसे मैंने इसमें ना बंच लेकर के आई हूं, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं, 4-5 क्वेश्चन हम कर लेंगे, फिर मैं आपको आगे इसके आंसर्स भी हैं जो दे दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद कर लेना, है ना। देखो सबसे पहले देखो क्या है आपके पास में, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे करने वाले हो, इस वीडियो को पॉज करो, बताओ कि इसका आंसर ये होगा। अच्छा, आई होप आपने पॉज कर लिया होगा, अब रिज्यूम आपने कर दी होगी वीडियो, एंड आपने अपना आंसर भी है जो लिख लिया होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले का मतलब ही यही है कि सेलेक्ट कराना। सुपर डुपर कूल मैम। अब क्या कहते हैं, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम कुछ भी रख दो यार फिलहाल के लिए, तो है ना, स्टूडेंट रख देते हैं, है ना। तो मैंने कहा ऑर्डर बाय, नहीं आप कहोगे मैम ये तो गलत बात है? ये तो सरासर गलत बात है। बाहुबली दिखा के केजीएफ आपने दिखा दी हमको, बाहर लिखा था टाइटल धुरंधर है, अंदर गए तो गजनी। ऐसा नहीं हो सकता मैम, आपने धोखा किया हमारे साथ। ग्रुप बाय की क्लास में आप ऑर्डर बाय का क्वेश्चन लेकर के कैसे आए? यही तो बात है ना, चाय पीते पीते आइसक्रीम का मजा ऐसे ही तो आएगा। अरे ये क्वेरी इसकी यही है, मैं जानबूझ करके लेके आई थी ताकि तुम जो गड्ढा मैंने खोदा है ना उसके अंदर गिरो। तो अब गड्ढे से बाहर निकलो भाई। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब आपको ऑर्डर बाय का यूज करना है। तो पेपर में आपको मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे, तो ऐसे नहीं है कि मतलब उसके बिछाए हुए जाल में एकदम बिछ जाना है। ऑर्डर इसमें मेंटेन करना है, दैट इज व्हाट डिक्रीजिंग ऑर्डर का। अब आप कहोगे मैम ये तो गलत बात है, आपने खुद में क्वेरी गलत लिख दी, DESC जरूर लगा देना साथ में, है ना। तो दिस इज द आंसर इसके लिए। अब आते हैं हम ग्रुप बाय के क्वेश्चंस पर। कहते हैं कि डिस्प्ले कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज टोटल मार्क्स। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, स्टेप नंबर 1 क्या देखा, कैटेगरी वाइज ग्रुप बाय लगने वाला है ना। अब आप क्या करोगे, इसमें ये ढूंढोगे कि कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करने को बोला है। देखो काउंट करोगे क्या आप अपने मार्क्स को काउंट करते हो या सम करते हो? ऑब्वियसली यू गोना यूज देयर व्हाट सम, क्योंकि एवरेज मिन मैक्स इनको सोचने को कोई फायदा नहीं है। तो यस आपके पास ग्रुप बाय यूज होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो सम,
होगा ही होगा इसके अंदर यो। अब इस क्वेरी को बनाते हैं। कहता है कि आपको क्या करना है, आपको करना है डिस्प्ले। मैंने कहा ठीक है, सेलेक्ट कर देते हैं, है ना। अब आप कुछ मत लिखो एक बार के लिए, फ्रॉम टेबल का नाम, जैसे हमने कहा हमारी टेबल का नाम स्टूडेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाय। तो आपको ग्रुप बाय किसके लगाना है, कैटेगरी कॉलम है, डुप्लीकेसी हो रही है, यो मैम, है ना। मैंने कहा कि जो ये पिक्सल खराब है तो मैं यहां लिख रही हूं कॉमा सेमीकोलन, है ना। यहाँ इतने इतने पिक्सल खराब है तो कैटेगरी सेमीकोलन लिखा है। तो मैं क्या कह रही हूँ, कैटेगरी, तो मैं यहां पर ले आई इसको यहीं पर लिखना है कैटेगरी। अब कौन सा एग्रीगेट था आपके पास में, सम था। सम किसके हो रहे थे, मार्क्स के सम हो रहे थे। तो आपने लिखा मार्क्स एंड आपका काम हो गया जी, बस क्वेरी आपकी बन गई। इसको आप सीधे सीधे लिख देना, बस इतनी सी बात हो गई। रात आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन करूंगी, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब नंबर वन, डिस्प्ले द कैटेगरी एंड इट्स एवरेज मार्क। डिस्प्ले द कैटेगरी एंड इट्स एवरेज मार्क। देखो क्वेश्चन होता ना कि डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स, तब हमारा क्वेश्चन ऐसे बनता। अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा होता कि डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स, सो वी विल बी डूइंग ऐसे मार्क्स एंड फ्रॉम टेबल का नाम जो कि हमारी है स्टूडेंट, दैट्स इट, आपका काम हो जाता। बट देखो वाइज कुछ नहीं आया, लेकिन कैटेगरी आया है। तो कैटेगरी आपके पास में क्या है, यहां पर डुप्लीकेसी हो रही है, यो मैम, है ना। कैटेगरी, दैट्स इट। जो आपने यहां लिखा है ना वही आप क्या करते, यहां पर लिख दो, क्या नाम है, कैटेगरी। अब कई बच्चे पूछेंगे कि मैम यहां लिखना इसको जरूरी है कि, कोई जरूरी नहीं है, बट आपका आंसर आपको डिस्प्ले हो जाएगा बेटर वे में, है ना। आप इसके बाद भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले लिखना है या बाद में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है, डिस्प्ले द कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, हाईएस्ट मार्क्स के लिए मैक्स का यूज करोगे, है ना। और ग्रुप बाय के साथ तो कैटेगरी लग ही रही है, राइट। तो ये इसके आंसर्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको बड़ी स्क्रीन दे देती हूँ, तो आप इनको करके देखना। जो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई आप इसके अंदर बिल्कुल इसको देखना करके। अब हम एक बार इस स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहां पर देखो, अब मैंने कहा कि मेरे को काउंटिंग ये दे दी, लेकिन अगर मैंने यहां पर ये लिखा होता ग्रुप बाय और मुझे क्या है ऑप्शनल के अकॉर्डिंग बतानी होती है ना काउंटिंग, तो अब मेरा आंसर ये आ रहा है। लेकिन अगर ये मैं ग्रुप बाय के साथ लगा हुआ यहां लगा देती ना, तो मेरा आंसर देखो समझ में आ रहा है कि सीएस की काउंटिंग में कितने बच्चे, 5 हैं, आईपी में इतने इतने। तो इसलिए हम जो ग्रुप बाय के साथ लगाते हैं ना यूजुअली, उसको हम लोग यहां पर लगाते हैं ताकि हमारा आंसर हमें अच्छे से डिस्प्ले हो। ऊपर देखो पता नहीं चल रहा है कि 5 इज बिलोंग्स टू विच, है ना, कॉलम या कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, 2 किससे कर रहा है, वी डोंट नो। बट जैसे ही मैंने ऑप्शनल यहां, तो CS इज बिलोंग्स टू 5, है ना, ऐसा आ गया। अब जैसे मैं यहां पर काउंट की जगह कोई और एग्रीगेट दे दूं, जैसे मैंने कहा सम, मुझे नहीं पता इसमें मार्क्स है कि नहीं है ना। तो CS के टोटल इतने, IP के इतने, KP के इतने, इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज आपके पास ग्रुप बाय एट्रीब्यूट, उसको आपने यहां लिखा। अब आपको ये एग्रीगेट फंक्शन, ये कोई नई बात नहीं है, सेलेक्ट का और फ्रॉम टेबल का यूज करना है ना। तो दैट्स इट, हमने करा यहाँ पर ग्रुप बाय, बहुत आसान तरीके से कराया मैंने आपको। कोई इसमें लंबा चौड़ा कुछ भी ऐसी कहानी वाली चीज नहीं है जो आपको सोचनी है, बहुत आसान है। इनके ये क्वेश्चंस आप कर लो तो दैट मीन्स आपका हर लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। एंड इस क्लास के बाद मैं आपको वेयर और हैविंग के बीच में डिफरेंस है जिसको कराने वाली हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय ऑल।